मेरे प्यारे व्यूअर्स, नमस्ते। होप आप सब लोग अच्छे हैं, सुस्वस्थ हैं और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का जो ये टॉपिक है टैरो रीडिंग थ्रू यूनिवर्सेस गाइडेंस, आज का टॉपिक है कि आप दोनों के बीच अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और आप दोनों के या मतलब आप दोनों के पार्टनर्स के बीच जो भी ओवरऑल एनर्जीज होंगे उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स, थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग यूनिवर्सेस गाइडेंस के द्वारा। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो टैरो रीडिंग आज का है ना, तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई राशि विशेष भी नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। कोई भी व्यूवर्स ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आज मैंने ऑलरेडी शफलिंग करके कार्ड्स निकाले हैं, तो मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं और यहाँ पर मेजर आर्कानास कार्ड भी निकले हैं और माइनर आर्कानास कार्ड भी निकले हैं। और मैंने और एक जो लास्ट कार्ड निकला है डेक का, वो भी मैंने यहाँ पर रखा है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए और चलिए आज देखते हैं क्या क्या मैसेजेस निकलते हैं थ्रू यूनिवर्सेस गाइडेंस। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है और वाटर एनर्जीज हैं, वो थोड़ा प्रबल दिख रहे हैं। मतलब जो अग्नि तत्व है और पृथ्वी तत्व और जो जल तत्व राशियां हैं उस पर थोड़ा आज एनर्जीज प्रबल है। अगर देखा जाए तो अग्नि तत्व राशि जैसे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। और अगर पृथ्वी तत्व की ओर देखें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कुंभ, कन्या और मकर राशि। और अगर यहाँ पर जल तत्व की ओर देखें तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मतलब कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के एनर्जीज प्रबल है। तो ये थोड़ा एक ओवरऑल एनालिसिस था। तो अभी हम बारी बारी स्केड्यूलिंग करके एक एक कार्ड्स पर जाएंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, रिलैक्स हो जाइए और अपने अपने पार्टनर्स का आप ध्यान कीजिए और उनके छवि को मन में लाइए, पॉजिटिव माइंडेड हो जाइए और 3 बार उनके नाम को दोहराइए मन में। और आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, ये एफर्मेशन मन में 3 बार भी बोलिए। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखते हैं आज का जो पहला कार्ड आया था वो आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप दोनों के ओवरऑल एनर्जीज और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है करंट एनर्जीज। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर यह है कि प्यार के मामले में अगर देखें तो यहाँ पर ऊर्जा और उत्साह की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर मैं बोलूँ और दूसरे तरीके से ये कि यहाँ पर ऊर्जा और उत्साह की एक बड़ी लहर दिखाई दे रही है मेरे प्यारे व्यूवर्स। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये इंस्पिरेशन की एक बिजली और नई रोमांटिक कनेक्शन या पास के प्यार के पुनः जलाने की संभावना को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर और एक चीज दिखाई दे रहा है कि अगर किसी किसी का रिलेशन टोटली नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर एंड हो चुका है, तो वहां पर एक पुनः रोमांटिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर किसी किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी क्या है कि पुनः कनेक्शन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर यह है कि अगर हम भावनात्मक रूप में देखें तो आप में परिवर्तन और उत्साह की एक मजबूत इच्छा महसूस हो सकते हैं आपके अंदर। और ये कार्ड आपको अपनी आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो आकांक्षाएं हैं, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप उसको गले लगाना चाहते हैं और आपके रोमांटिक सपनों को साकार करने के लिए आप में एक पहले से एक साहसिक कदम, मतलब आप में एक ब्रेवरी एनर्जी दिखाई दे रहा है। आप में मतलब मोटिवेशन, आप मतलब साहसी होकर कदम उठाने में आप प्रोत्साहित हो रहे हैं अभी फिलहाल। और अगर हम संचार या कम्युनिकेशन की तरफ देखें तो वर्तमान
में जो स्थिति है यहाँ पर कि सीधे संचार की थोड़ा कमी हो सकती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप बताना कमेंट्स करके क्या ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन वार्तालाप नहीं हो रही है, थोड़ा कमी हो रही है, अगर जिनका आपने टोटली कनेक्शन नहीं हो रहा है और ब्रेकअप हो चुका है, तो वहाँ पर एक चीज़ ये है कि नए कनेक्शन शुरू हो सकते हैं। और अगर किसी किसी के, मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपने पार्टनर्स के बीच अगर ब्रेकअप सिचुएशन नहीं हुआ है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है भी, तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर जैसे 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स में किसी किसी का तो ये दिख रहा है कि विद इन 1 ईयर या 1.5 साल में भी कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 2 सिचुएशन नजर आ रहे हैं। किसी किसी का तो रिलेशनशिप टोटली खत्म हो चुका है, उन लोगों के लिए न्यू फ्रेशमेंट स्टार्टिंग हो रही है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो उन लोगों के लिए भी आसार कम्युनिकेशन दिखाई दे रहे हैं। 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1.5 साल में भी। और एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रिलेशनशिप थोड़ा और प्रमोट होकर मैरिज की ओर भी दिखाई दे रहे हैं, शादी विवाह के भी संकेत नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर और एक चीज है कि मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप अपने आंतरिक आवाज को सुने और अपने अनुभूति पर भरोसा कीजिए। क्योंकि आपके जो आंतरिक आवाज है, जो अनुभूति है, वो आपको मैसेजेस देते हैं। वो आप उस मैसेजेस, वो सलाह को आप लीजिए और समय सही होने पर अपनी भावनाओं को खुलकर भी व्यक्त करें। कभी कभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जो मेरे प्यारे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, तो आप थोड़ा क्या हो रहा है कि आप थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ला रहे हैं इधर, तो आप मत कीजिए ऐसा। और एक चीज है कि यहाँ पर संभावित पुनर्मिलन के एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। संपर्क नहीं होने के संदर्भ में अगर मैं बोलूं तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है कि पारंपरिक पुनर्मिलन या संबंध में एक क्या था कि टास्क की शुरुआत देने की संभावना को सुझाव देते हैं। और ये आंतरिक विश्वास के विकास और परिवर्तन का भी एक अवधि का सूचक है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और एक अगर हम और थोड़ा डीपर लेवल में जाए तो यहाँ पर आत्म अन्वेषण, यहाँ पर क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं को क्या खोज कीजिए और खोज करने के लिए इस समय का आप उपयोग करें। क्योंकि ये जो करंट समय है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो वंस का एक है कि वॉन्स का जो ये एसन है, तो ये आत्म खोज को भी दिखाते हैं और व्यक्तिगत विकास को भी मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके साथी के साथ आपका जो कनेक्शन है और मजबूती की ओर बना सकता है। या और क्या और एक संदेश है कि आपके जीवन में नए प्यार को भी आकर्षित कर सकता है। मैं पहले भी बोली हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोगों का बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर नए प्यार की शुरुआत हो सकते हैं। और अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ तो पुनः मिलन भी हो सकते हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर मैं कहूँ कि आपको एक्शन स्टेप्स क्या लेना चाहिए, कदमों की कार्यवाही क्या लेना चाहिए, अगर प्यार के आग को पुनः अगर आप प्रकट करना चाहते हैं या नए रोमांटिक अवसरों को आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो क्या है कि इसमें क्या है, आप कन्वर्सेशन, है ना, आप कम्युनिकेशन, संचार को प्रारंभ करें। अपने प्रेम की प्रवृत्तियों का आप क्या कि आप उनका क्या करें, आप उसको अनुकलन कीजिए और नए अनुभवों को आप क्या कि खुल के आप जो आपके दिल में जो अरमान है, दिल में जो आपके कुछ अनके हैं, जो बातें हैं, उसको आप क्या कीजिए, अपने दिल को आप खुला रखिए। जो भी कन्वर्सेशन हो उसको आप ग्रहण कीजिए, है ना। अगर हम परिणाम की ओर देखें तो एस ऑफ वॉन्ड्स स्पेसिफिकली क्या होता है कि प्यार में एक उज्जवल और रोमांचक भविष्य को भी दिखाता है। चाहे आप पिछले साथी या पिछले जो भी समय गुजरे हैं, यहाँ पर क्यों ना थोड़ा सा मतभेद या कन्फ्लिक्ट्स आए हैं, लेकिन पुनर्मिलन होने के आसार तो है और नए रोमांटिक रिलेशनशिप भी आरंभ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, है ना।
और यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस है कि ब्रह्मांड आपको ये कि आपको पूर्णता और खुशियों की ओर निर्देशित कर रहा है। ये बात तो गारंटीड है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो अगर हम देखें, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं, मतलब 6, 7, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1.5 साल तक आप लोगों का कनेक्शन हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैरिज के एनर्जी भी दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर ये कि आपके पार्टनर्स और आपके राशि भी मेष हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं या धनु हो सकते हैं, है ना। और आपके अंदर जो इनर फायर है उसको आप इग्नाइट कीजिए, है ना, तभी रिलेशनशिप में क्या होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो आप कन्वर्सेशन शुरू कर दीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो अगले कार्ड में हम जाते हैं। अगला कार्ड जो था वो आया था द टावर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी टावर आता है तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाई तो दे ही रहा है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिजली कड़क रही है, नीचे मिट्टी भी धस रही है ना, और जैसे आग, है ना, 2 पर्सन्स यहाँ से उतर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड जब भी ये टावर आता है तो ना, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आता है तो क्या होता है कि प्रेमी या प्रेमिका के बीच, आप दोनों के बीच उत्कृष्ट विवरण थोड़ा प्रदान करते हैं ना, और एक यहाँ पर बड़े परिवर्तन और समय की समाप्ति को भी संकेत करते हैं। लेकिन यह आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को पुनः समय देने का भी मौका देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर सेकेंड चांस बोलते हैं ना, तो पुनः आपको अवसर देते हैं यूनिवर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पर एक किला है ना, तो किला जो है, तो पिलर है, ये बताते कि एक बड़े और अचानक परिवर्तन की संभावना है। यह आपको उठाने के लिए तैयार करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैओटिक सिचुएशंस आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को और कैसे हम निपटाए, कैसे हम अपने अंदरूनी एनर्जीज को, हम शक्तियों को, उसको यूज करके कैसे हम उठें, है ना। जैसे हम गिर के फिर से उठे, रीसेट होकर। तो आपको अपने जीवन की सारी स्थितियों को स्वीकार करने की भी आवश्यकता दे सकती है, लेकिन अनकंडीशनली आप एक्सेप्ट करें आपके जो सिचुएशन है और आपके जो पार्टनर्स है, उनकी जो पर्सपेक्टिव से, है ना, तो उसको थोड़ा अनकंडीशनली आप एक्सेप्ट करने की यहाँ पर संकेत देते हैं। अगर हम भावनात्मक स्थिति से देखें तो इस समय में आपकी जो भावनाएं हैं अधिकांश आक्रांत हो सकती है। यहाँ पर स्थिति क्या है कि आप अपने भावनाओं को खुद समझें, है ना, और जो भी चैलेंजेस आए तो सामना करने के लिए आप तैयार रखिए अपने मन को, आपका जो मन है थोड़ा अभी टूटा हुआ है, उसको आप हील कीजिए, उसको आप मेंड कीजिए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जो अंदरूनी जो शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर आपको थोड़ा काम करना है। और यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा संयम से काम करना है ना। तो यहाँ पर और ये भी चीज है कि आपका जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, एक साफ अभाव की संभावना यहाँ पर दर्शा रही है। और इस अवस्था में आपको अपने भावों को साझा करना चाहिए, है ना, और आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो साथी हैं, उनके साथ संयम और सहयोग का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये आपके पार्टनर्स मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और सेम जेंडर्स भी हो सकते हैं, है ना। अगर हम संभावित पुनर्मिलन की और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक उत्कृष्ट परिवर्तन का संकेत है। बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू और बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो आपके जो संबंध को क्या है कि आधुनिकीकरण हो सकता है। और यहाँ पर क्या है कि एक नए दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण हो सकता है। यहाँ पर पुनर्निर्माण की एनर्जी बहुत प्रबल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एनर्जी है कि आप दोनों के भी रिलेशनशिप क्या हो कि किसी का रिलेशनशिप है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है 90 to 100%, यहाँ पर 60 to 80% भी दिखा रहा है, लेकिन पोटेंशियल रीयूनियन की एनर्जी भी है, मतलब संभावित पुनर्मिलन की एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ है कि
एक मेजर चेंजेस, बड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है इन फ्यूचर। और अगर आपको यहाँ पर है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाइए, आत्मचिंतन कीजिए। यहाँ पर इस समय आपके लिए आत्मविचार है ना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने विचारों और आदर्शों की जांच करने का मौका देता है ना, और आपका जो अभी जीवन है उसको क्या होता है कि जीवन में प्रोत्साहित और प्रेरित रहने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन करना जरूरी ही है। आप उस एनर्जी में रहिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के एनर्जी में रहना होगा आपको। और अगर हम एक्शन स्टेप्स देखें तो यहाँ पर क्या है कि आपको संतोष और स्थिरता के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत कैओटिक एनर्जीज है, लेकिन आपको संतुष्ट रहना चाहिए और स्थिरता के साथ आपको आगे बढ़नी चाहिए। ये समय आपके लिए क्या होता है कि आत्म पुनर्निर्माण का अवसर हो सकता है। पहले आपने ये कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने ऊपर काम करें, है ना। आपके यहाँ पर थोड़ा लैक ऑफ कंटेम्पलेशन भी दिखाई दे रहा है। आप आत्म पुनर्निर्माण को फिर से यहाँ पर भी सेकंड चांस दिखाई दे रहे हैं, जो आपको अपने साथी के साथ या अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सामंजस्य और समानता जो लाने के लिए मदद कर सकता है ना। अगर अनियंत्रित स्थिति में है, अगर अभी कैओटिक सिचुएशन में है, तो आपको ये भी बताते हैं कि संघर्ष की अवधि धीमी हो रही है और आपके संबंध में स्थायी और दृढ़ संघर्ष की आवश्यकता है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर और एक चीज है कि अभी अगर इस सिचुएशन में आप है तो पहले भी यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको कुछ मैसेजेस दिए थे, लेकिन आपने शायद उस मैसेजेस सिंबल को आपने ग्रहण नहीं किया, या किसी कारणवश आप बहुत दुखी थे, डिस्टर्ब थे। तो अभी क्या है कि डिवाइन इंटरवेंशन, गार्डियन एंजल्स किसी भी रूप में आ सकते हैं। हाँ, तो आप क्या है कि आत्मचिंतन और आत्म पुनर्निर्माण कीजिए। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर थोड़ा सा कहीं पे अगर आपका गिवन टेक केयर हो तो रिलेशनशिप बच सकता है ना। तो आपके साथी भी, ऐसा नहीं है कि आप ही केवल उस सिचुएशन में हैं, आपके साथी भी उस सिचुएशन में ही हैं। तो दोनों को क्या करना है कि ग्रेटिट्यूड के एनर्जीज में रहना और एफर्मेशंस बोलना है कि अभी जो भी सिचुएशन गए हैं या जो भी कष्ट हम लोग भोगे हैं उसको भी ग्रेटफुल, क्योंकि लाइफ में सैडनेस और हैप्पीनेस दोनों आते हैं, है ना। अगर सैडनेस नहीं है तो हैप्पीनेस की वैल्यू हम कैसे जानेंगे, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आत्म पुनर्निर्माण और आत्मचिंतन की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर दोनों आप क्या कीजिए, आप दोनों को हीलिंग भेजिए। और यहाँ पर मेडिटेशन भी थोड़ा कीजिए। थोड़ा भी यहाँ पर मन थोड़ा अशांत दिख रहा है तो मन को भी शांत कीजिए, तभी काम रिलैक्सेशन से ही अच्छे नतीजे पर आप लोग पहुंचेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर अवधि अगर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर 3 to 4 months, या अभी से अगर हम देखें तो 3 to 4 आवर्स में भी कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। और 3, 4, 5 मंथ्स आपको थोड़ा वेट करना होगा, तभी 3 to 4 मंथ्स के आप नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आएंगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग होगा, लेकिन आप पर निर्भर करता है और आपके पार्टनर पर, आप उस बैलेंस एनर्जी को कैसे आप मेंटेन करें, है ना। तो आपके हाथ में ही, आपके चाबी आपके हाथ में ही है मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, लेकिन आपको आत्म पुनर्निर्माण करना चाहिए, है ना। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम चलते हैं अगले नेक्स्ट कार्ड में। तो नेक्स्ट कार्ड में आया है द 6 of Pentacles, है ना। तो यहाँ पर 6 of Pentacles जब भी आए तो यहाँ पर ये एनर्जीज लेकर आते हैं कि यहाँ पर आप दोनों मतलब अभी समृद्धि की ओर आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर और एक चीज है कि आपके बीच एक साझेदारी या संबंध हो सकता है। जो नए रिलेशनशिप में अभी नहीं आए हैं तो उन लोगों के लिए यह है कि संबंध आ सकते हैं, और जो पहले से रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर साझेदारी बहुत प्रबल हो रहे हैं यहाँ, है ना।
जो साझेदारी और सहयोग के आधार पर आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर हम इमोशनल स्टेट में देखें, भावनात्मक स्थिति, आपके ओवरऑल एनर्जीज देखें, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी भावनात्मक स्थिति अभी संतुलित है। जो मेरे प्यारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर्स है, प्रेमिका या प्रेमिक है, वहां पर थोड़ा सा लैक ऑफ बैलेंस्ड एनर्जी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको थोड़ा धैर्य रखना है और संवेदनशीलता से क्या होता है कि आप संपर्क करें और वहां पर आप अपने दिल से आप दुआएं भेजें, है ना। और अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन की यहाँ पर देखें तो संपर्क में भी थोड़ा अभाव है, आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ एक दूसरे के साथ संवाद को स्थापित करने और आपसी जो आपका संबंध है मजबूत करने के लिए यहाँ पर क्या है कि अवसर, तो अभी जो समय है यहाँ पर समय ठीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, यहाँ पर किसी ने तो ब्लॉक करके रखा है या मैसेजेस सीन नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि एनर्जीज बहुत प्रबल है, संपर्क या जो कम्युनिकेशन संवाद में थोड़ा सा अभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन पेशेंस की एनर्जी लाइए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो कम से कम आई थिंक 3.5 months में ये स्थिति काफी मतलब हीलिंग की ओर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर भी संभावित पुनर्मिलन होने का चांसेस बहुत है। तो यहाँ पर और एक संभावना है कि यहाँ पर पुनर्मिलन तो दिखाता है ही, और नए संबंध जो है उस पर भी बहुत प्रबल एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी ये है कि इस समय का आप उपयोग करें और आपको आपकी स्थिति की गहराई में जाने का एक मौका मिल रहा है ना। ये आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने और स्वीकार करने के लिए भी बाध्य करवा रहा है, ये जो अभी सिचुएशन है। तो आप अभी क्या कि यहाँ पर देखिए एक बैलेंस भी है, दो यहाँ पर एक एंजल ही मैं बोल रही हूँ, दो यहाँ पर फिगर्स है जो बैठ रहे हैं, ये किसी को यहाँ पर और एक चीज है कि लग्जरियस और धन की स्थिति भी दिखाई दे। आप दोनों का फाइनेंशियल क्राइसिस फिलहाल नहीं है। पहले शायद फाइनेंसेस को लेकर भी आप लोगों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, लेकिन आप दोनों के फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ बहुत सटीक, यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर और एक चीज है कि आपको धन्य होना चाहिए कि आपको धीरज और समय देने की आपको क्या है आवश्यकता है, और यह समय आपको धन्य और ये जो सहयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या है कि धैर्य तो अनिवार्य है ही। और यहाँ पर और एक चीज है कि यहाँ पर आप दोनों क्या कीजिए कि बातचीत आप लोग शुरू करते हैं, लेकिन बीच में अगर क्या होता है कि करवाहट आ जाते हैं, तो उस करवाहट को आप क्या कीजिए, छोटी छोटी बातों को लेकर आप में बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो कि छोटी छोटी बात को आप कन्फ्लिक्ट के स्टेज में ना ले जाकर आप आत्मचिंतन के, यहाँ पर भी आत्मचिंतन की एनर्जीज बहुत नजर आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर और एक चीज है कि आप लोग सही दिशा में हैं, सही दिशा में कदम रखते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए क्या है अस्थिरता आ जाते हैं, और बीच में क्या हो जाए कि असफलता के आसार, आपको लग रहा है कि ये असफल हो जाएगा ये मेरा रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है, आप सही दिशा में ही हैं, कदम रखते हैं। आपको थोड़ा आपके भीतर काम करना है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है और आपका जो हार्ट चक्र है, वहां पर थोड़ा आप काम कीजिए, वहां पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो बाकी ओवरऑल एनर्जीज देखें तो यहाँ पर 80 to 90% पॉजिटिव एनर्जीज ही है। तो यहाँ पर बैलेंस और यहाँ पर जो आपका संयम है, यहाँ पर भी दोनों को बरतने की बहुत जरूरत है
है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि संयम ही अगर नहीं होगा तो रिलेशनशिप किस आधार पर फाउंडेड होगा, है ना मेरे, बुनियाद ही कहाँ है रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी बहुत नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर और एक चीज है कि यहाँ पर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। यहाँ पे आपके एनर्जीज, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन को, यहाँ पर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर्स के भी। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं और एक चीज बता देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक या ये ऑल कलेक्टिव साइंस रीडिंग है ना। और ये इंडिविजुअलिस्टिक रीडिंग नहीं है। किसी किसी पर ये एनर्जीज रेजोनेट होंगे, किसी किसी पर एनर्जीज रेजोनेट नहीं भी हो सकते, कोरिलेशन नहीं भी हो सकता है। जो एनर्जीज आपको, आपके जो इंट्यूशन बोलते हैं उसको आप ग्रहण कीजिए, उस सर्कमस्टेंसेस से आप कोरिलेट कीजिए, उसी को आप ग्रहण कीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और यहाँ पर और एक चीज है कि आप थोड़ा नकारात्मक जो ऊर्जा है उस पर आप थोड़ा ज्यादा मत मतलब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ते हैं, आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उस बॉन्डिंग पर भी पड़ते हैं। तो यहाँ पर यह है कि बैलेंस बनाए रखें। और यहाँ पर क्या है कि अगर रिलेशनशिप को आप बढ़ाना चाहते हैं पुनः अगर, तो आप जरूर से जरूर कोशिश कीजिए। यहाँ पर 90% आसार दिख रहे हैं पुनः मिलन के, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। अगर नो कंटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पर कंटेक्ट सिचुएशन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 6 आवर्स 6 डेज या 6th ऑफ एनी मंथ, है ना, 3.5 months 4 months 5 months में भी नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा, जो नेक्स्ट कार्ड है, 4th कार्ड है, चौथा कार्ड है, उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। यहाँ पर आ गया द डेविल कार्ड, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर हम आप दोनों के बीच, हाँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर 9 संपर्क स्थिति में विस्तृत व्याख्या करें तो यहाँ पर यह है कि डेविल कार्ड अपनी मौजूदगी में ये दिखाता है कि यहाँ पर थोड़ा अधिक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत दे रहा है। ये संकेत देता है कि संबंध अभी विचारशील और क्या है, अधिक आधारित है। यहाँ पर और एक चीज है कि अगर हम भावनात्मक स्थिति से देखें कि आप दोनों के बीच नकारात्मक एनर्जी थोड़ा उत्पन्न हो गए हैं, है ना। ये आपको अपनी भावनाओं को संवेदनशीलता से समझने की भी आवश्यक देते हैं और आपके पार्टनर्स को भी। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज आप मत लाइए। यहाँ पर यह है कि कोई ऐसे मेरे प्यारे व्यूअर्स है कि जैसे देखो, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे ऐसा बड़ा मतलब बड़े बड़े बातें बोले जो मेरे हार्ट तक पहुंचे। तो आप जो ये है ना, जो आप दूसरों पर ब्लेम करें, आप मत कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आपने भी शायद, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पिछले पास्ट, यहाँ पर बहुत पुराने रिलेशनशिप भी नजर आ रहे हैं, नए और मिडिल रिलेशनशिप भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कि आपने भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को दुख या कटु शब्द भी बोले हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज को आप मत पालिए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव एनर्जीज को पालेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपके सिर्फ माइंड पर ही नहीं, यहाँ पर माइंड, सोल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल तक भी असर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप विचारशील बनिए और पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी इसमें आप रहिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और क्या है कि कुछ चीजें आपको लेट गो करना है। कोई चीजें अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ चीजें रिलेशनशिप में अगर नहीं होना, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि जेलसी की भी एनर्जी नजर आ रही है ना। तो जेलसी तो जायज है, लेकिन जेलसी को उस मुकाम पर मत ले जाए जो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करे अपने रिलेशनशिप में, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप बताना क्या, अगर आपकी स्थिति ऐसा हो तो मुझे कमेंट कर आप बताना, है ना। यहाँ पर संबंध में संचार की कमी तो दिखाई दे रही है, आपसी संबंध में यहाँ पर अस्थिरता भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे एक स्थिति में हैं, आप अपने क्या कि एक स्थिरता लाने की बहुत आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपके पार्टनर्स, प्रेमिक प्रेमिका भी यहाँ पर बहुत कोशिश किए हैं। यहाँ पर 5 years 5.5 years 4 years से कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश
उस दिशा में नहीं हो रही है जहां पर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटीज आप ईगो, यहाँ पर ईगो नजर आ रहे हैं, दोनों के बीच 50-50% ईगो है। तो ईगो के एनर्जीज में आप रहेंगे तो ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन क्या है, स्लो पॉइजन ज्यादा बढ़ गया तो यहाँ तो भैया एक ड्रॉप ऑफ स्लो पॉइजन 10% से लेकर 100% तक नुकसान करता है। तो यहाँ पर स्लो पॉइजन आप मत होने दीजिए, रिलेशनशिप को मत मारिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे असर जब भी डिविल का नजर आता है तो यहाँ पर आपको एक संकेत देते कि नेगेटिव, नकारात्मक जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, आप उससे उभर कर आइए अभी इसी वक्त। तो इससे ये भी प्रमाण होता है कि आप में जो एनर्जीज हैं अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो आपको क्या है कि नकारात्मक एनर्जीज का आप चैलेंजेस का सामना कीजिए। तो यहाँ पर सुधरने के लिए आप उस दिशा में जाइए जहां पर आप क्या है कि समस्याओं को आप सामने लाइए, समस्या को आप पीछे मत ऐसे दबोच के रखिए। तो संपर्क स्थापित करें, है ना, तो तभी एक नई दिशा, मतलब प्रकाश की और जो है ना इम्पैक्ट जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कि आप चैलेंजेस से घबराइए मत, है ना। यहाँ पर आपको आत्मसमर्थन और संबंध में स्थिरता लाने की भी मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्सेस के द्वारा। तो यूनिवर्स गाइडेंस यही है कि आप अभी जो नेगेटिव सोच रहे हैं और आपके पार्टनर्स भी नेगेटिव सोच में है, तो उसको क्या होना कि उस वो जो रूट को आप मिट्टी में गड़ने मत दीजिए। उस रूट कॉज जो रूट है ना, आप रूट कॉज को आप ढूंढिए, वहां पर ही आप काट कर फेंक दीजिए। क्योंकि पॉजिटिव या सकारात्मक के आप अगर विचार से आप बीज बोएंगे तो सकारात्मकता ही आपको नजर आएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड एफर्मेशंस लीजिए। तो यहाँ पर और एक चीज है कि आप थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए। थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि यहाँ पर थ्रोट चक्र का भी इम्बैलेंस नजर आ रहा है, तो आप गर्गल कीजिए और यहाँ पर ओम का आप चैंट कीजिए हमेशा। यहाँ पर 10-15 मिनट सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, या जब भी आपको समय मिले एक टाइम ही कीजिए, लेकिन ओम का आप चैंट कीजिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो ये जो इंद्रियां हैं आपके ब्लॉकेजेस से वो खुल जाएंगे और प्रकाश की ओर आपको ले जाएंगे, आपको भी और आपके पार्टनर्स को भी, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो हम चलते हैं अगले 5th कार्ड में। 5th कार्ड में आया है द जस्टिस कार्ड। ये मेजर आर्काना कार्ड है। तो मेजर आर्काना कार्ड आज 1, 2, 3 कार्ड्स आए हैं और माइनर आर्कानास 3 कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पर मेजर आर्काना लास्ट कार्ड में भी मेजर आर्काना आए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब हम देखते हैं जस्टिस का कार्ड क्या दिखाते हैं, नो कंटेस्ट सिचुएशन में व्याख्या करते हैं। तो जस्टिस का कार्ड ये है कि आपको उचितता, संवेदनशीलता और समानता की ऊर्जा को आप क्या है महसूस कराता है, और ये संबंधों में न्याय स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। और अगर हम इमोशनल स्टेट में, अगर भावनात्मक स्थिति से देखें, तो इस कार्ड का ये भावनात्मक धारण हो सकता है कि आप धारणा के कि आप संतुलन, मतलब आप संतुष्ट हैं, संतुलित भी हैं, है ना, दोनों के एनर्जीज यहाँ आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग के एनर्जीज नजर आ रहे हैं। तो आप क्या अपने जो भावना है आपको आप खुद समझे, खुद डीप कंटेम्पलेशन में जाइए, है ना, इंट्यूशन को भी भरोसा रखें और आप उनको व्यक्त कीजिए। और क्या है कि यहाँ पर संबंध में थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊंच नीच दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको संबंधों में क्या है कि स्थिरता को बढ़ावा जो आप दे रहे हैं ना, पहले बहुत अस्थिरता, बैलेंस नहीं थे, लेकिन आप क्या है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश आपके पार्टनर्स भी उसको मैसेज मिल रहे हैं कि मुझे भी कोशिश करनी है। ये जो संवाद स्थापित करने का ये जो आप सोच रहे, तो कीजिए दोनों के ओर से। और न्याय कार्ड, जस्टिस कार्ड बताते हैं कि संबंधों में न्याय स्थापित करने के लिए क्या होता है कि आपको पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना है, ये आवश्यकता है, प्रतिबद्ध आप दोनों को ही रहना है। और ये संबंध में और एक चीज है कि यहाँ पर थोड़ा सा संदेह, सस्पिशियस एनर्जी और अस्थिरता को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या है कि संदेह मत कीजिए। अगर आप संदेह करेंगे तो आप क्या होगा कि रिलेशनशिप, अगर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ये, उसको आप
टूटने मत दीजिए, संदेह मत कीजिए, कोई भी कुछ है तो मेंटल क्लियरिटी लाइए, कन्वर्सेशन कीजिए, क्लियर कीजिए बात को मिलकर, है ना। और यह कार्ड आपको क्या कि आत्म परीक्षा करने और अपने विचारों और आपका जो कार्य की समीक्षा करने को भी प्रेरित करता है। अगर आप आत्म परीक्षा और आपके जो कार्य है आपको जो समीक्षा कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि अगर मुझ पर कि क्यों ना लैकिंग क्यों ना हो, कहाँ लूप होल है वो आप खोज कीजिए, है ना। और ये आपको अपने अच्छे और बुरे पहलुओं को समझने में भी मदद करता है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है ना। और ये चीज आपके पार्टनर्स भी महसूस कर रहे हैं, वो भी कर रही है या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं, है ना। अच्छे बुरे जो पहलू है ना वो भी समझ रहे हैं अभी। लेकिन पहले ऐसा एनर्जीज नहीं थे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर वायोलेंस, यहाँ पर मीन्स थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर मन मुटाव एक्सट्रीम पोजीशन में आ गए थे। अगर मैं बात कहूँ 10 इयर्स, 15 इयर्स, इवन 20 इयर्स के भी यहाँ पर थोड़ा एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या है कि आप स्थिरता लाइए, है ना, और समानता के माध्यम से सामंजस्य और दोनों इक्वल रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान कीजिए रिलेशनशिप को, एक दूसरे को, है ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। और न्याय कार्ड आपको संबंध में क्या कि न्याय और समानता की दिशा में ही लेकर जाते हैं ना। और आपके संबंध में अभी थोड़ा सा स्थिरता की कमी है, समझौता थोड़ा सा आप क्या है साझेदारी कीजिए, स्थिरता लाइए यहाँ पर, है ना। जस्टिस कार्ड हमेशा जस्टिस देते हैं। तो यहाँ पर 20 इयर्स बैक 15 इयर्स की भी एनर्जीज नजर आ रहे हैं। तो आप उसको क्या कीजिए, आत्म समीक्षा कीजिए, आप ही और आपके पार्टनर्स भी उसी एनर्जीज में ही हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ पर ये एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइजेस भी करना चाहिए होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना ये बहुत अभी एक अच्छा है, ये परिणाम अच्छा ही होगा। आप अगर दोनों अगर क्या है कि आत्म समीक्षा कीजिए, आत्मचिंतन, या आज के इस एनर्जीज में आत्म समीक्षा और आत्मचिंतन के एनर्जीज बहुत यहाँ भी प्रबल हो रहे हैं। तो आप क्या है कि एक संतुष्ट और खुशहाल जो अगर रिलेशनशिप आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि समृद्धि सुख को आने के लिए भी आपको दरवाजा खुला रखना चाहिए, है ना। तो इस संदर्भ में कहें कि यहाँ पर पारिवारिक समृद्धि भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी मैरिज के आसार नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, है ना। तो यही है, यहाँ पर आत्म समीक्षा करने की एनर्जीज बहुत प्रबल हो रहे हैं जस्टिस कार्ड में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो जल तत्व राशियां हैं जैसे कर्क, मीन, वृश्चिक, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मेरे प्यारे व्यूवर्स के भी हो सकते हैं, पार्टनर्स के भी हो सकते हैं, और आप जिससे डील कर रहे हैं उनके भी हो सकते हैं, है ना। और ये जेंडर स्पेसिफिक और ये कोई ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो देखते हैं कि अगर ये 10 ऑफ कप्स आए तो यहाँ पर क्या है कि संबंधों में समृद्धि, सुख और पारिवारिक समृद्धि की ऊर्जा को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन को संकेत करता है। और यहाँ पर और एक चीज दिखाई रही है कि जो भी प्रेमी जोड़े हैं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे उन लोगों का कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है और पॉजिटिविटी की ओर आ रहा है। और जो विवाह के बारे में सोच रहे थे, किसी का तो विवाह हो चुका है और किसी का विवाह होकर किड्स भी, बच्चे भी लाइफ में आ गए हैं। और यहाँ पर कंसीव की एनर्जी भी नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर संतुष्ट और खुशहाल की एनर्जीज बहुत नजर आ रहे हैं। इस कार्ड में भावनात्मक धारणा से हम देखें तो यहाँ पर आनंदमय, है ना, एक्सटेसी, है ना, द फेज ऑफ एक्सटेसी और संतुष्टि को दिखाता है। ये आपको पारिवारिक संबंधों में समृद्धि और खुशियां को भी अनुभव करने को प्रेरणा देता है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके संबंध में संचार मतलब कन्वर्सेशन है लेकिन उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है ना, संदेशित करता है। ये आपको आपके भावों को साझा करें, आप क्लियर कीजिए। संयोग यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि मजबूत स्थिति है ना, यहाँ पर प्रोमोटेड। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गए हैं और जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं उन लोग के प्रेम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो विवाहित विवाह करना चाहते थे विवाह भी हो गया। और जो विवाहित दंपत्ति हैं वो लोगों का उनके जीवन में नए फर्टिलिटी का भी नजर आ रहा है, बच्चे भी नजर आ रहे हैं।
है ना। तो यहाँ पर और एक चीज है कि यहाँ पर फैमिली, पारिवारिक और संबंधित स्थिति, अगर आप दोनों के बीच या फैमिली राजी नहीं हो तो यहाँ पर अलायंसेस एनर्जी भी नजर आ रहे हैं। वो लोग राजी हो रहे हैं और वो दिल से राजी हो रहे हैं, आत्मा से राजी हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कि परिवार और समृद्धि के एनर्जीज आनंद में सिचुएशन को दिखा रहा है, आशा। अगर आपके दिल में आशा नहीं था कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो आपके अंदर वो एनर्जीज अब प्रज्वलित हो चुके हैं, है ना। और ये कार्ड आपको आपके जीवन की समृद्धि और आनंद की महत्वपूर्णता को भी दिखाता है ना। और यहाँ पर परिवार के साथ उपलब्ध खुशियों को महसूस करवा रहे हैं आपको संबंधों में। और यहाँ पर और एक चीज ये कि अगर हम देखें तो दूसरा जो लास्ट में कार्ड आया था, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी देखें तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है ना, इसमें अधिकता, परिवर्तन और अनियमितता को भी दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें एंडिंग होते हैं लेकिन बिगिनिंग होते हैं। और ये कार्ड भावनात्मक को क्या क्या अस्थिरता से आप स्थिरता की एनर्जी में आए हैं, प्रेम संबंधों में उत्साह, है ना, और बहुत हैप्पीनेस आए हैं। और यहाँ पर ये कि यहाँ पर अगर आप नो सिचुएशन में थे, वहां पर नो कंटेक्ट सिचुएशन में थे तो कंटेक्ट सिचुएशन में है। और यहाँ पर एक कि प्रेम संबंध में नया मोड़ भी दिखाई दे रहा है, संभवतः पुनर्मिलन को भी संभावना दिखाता है। और खुशी और उत्साह की उम्मीद भी यहाँ पर दिखा रहा है। और सैडनेस, हैप्पीनेस, तो ये साइकिल चलता ही रहेगा। और आपको सैडनेस में भी आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपको आत्मचिंतन करने के लिए भी प्रेरित करता है और ये संबंधों में स्थिरता और खुशी को भी दिखाता है ना। और आपके भावनात्मक और आत्मिक अवलोकन को भी संवादित करता है। और ये समय भी दिखाता है कि प्रेम संबंधों में सक्रिय रूप से आप काम करें। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपको आपके संबंधों के साथ संवाद में रहने और परिवर्तन को स्वीकार करने के भी प्रेरित करता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेम संबंधों के लिए उचित और जो संभव परिणामों का भी आशा दिखाई देता है, आसार। और यहाँ पे आपके प्रेम संबंध में स्थिरता, संबंधी और सुख की दिशा में भी ले जाने की संभावना दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के एनर्जीज बस यही थे। तो किसी किसी पर रेजोनेट हो सकते हैं, मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे तो मैं दोबारा से ये शूट कर रही हूँ लास्ट फेज वाला। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये जो मैंने अभी रीडिंग किए हैं वो किसी किसी पर रेजोनेट कर सकते हैं, किसी किसी के ऊपर रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हर किसी के लिए है। और ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग्स है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यूनिवर्स के गाइडेंसेस जो मिले हैं, आप जिस चीज़ पर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आप वही एनर्जीज पिक कीजिएगा जो आपके ऊपर मतलब कि कोरिलेट करते हैं। अगर आपके ऊपर रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप मत ग्रहण कीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो लेकिन मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भेजना मत भूलिएगा और अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर्स को, अपने फैमिलीज को, खुद को भी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू गॉड। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर मेरे प्यारे व्यूवर्स।